नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडो आ गई जब कद्दो आज इतनी अच्छी कहानी लेकर के आए हैं। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उसके ऊपर एक कहानी लेकर के आई हूँ। और ये कहानी हमारी मम्मी ने बताई थी, लेकिन हमारी मम्मी पे न कम आते कहे वो, तो मैंने कहा मैं ही कह दूं कहानी। इतनी प्यारी मीठी कहानी है, पूरी सुनना और इसको एक सीख मिलेगी देखने के लिए, सुनने के लिए, कि जो बेटियों से कहते ना तू पराई है, तू किसी मतलब बोझ है। और तो इसके ऊपर देखिए मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ कि एक पिता की दो बेटी थी, दो बेटी। एक पिता की दो बेटी थी, तो वो पिताजी अपनी बेटियों से खूब प्यार करते थे। जब बेटियां छोटी थी तब खूब प्यार करते थे, और जब बेटियां पढ़ने जाया करती हैं तो बेटियों को दोनों को प्यार बराबर देते हैं। तो एक दिन बेटी बड़ी बेटी को बुला करके पास में दोनों बेटियों को, और वो पिता पूछने लगा कि हे बेटी, सबसे पहले बड़ी बेटी से कहा कि बेटी ये बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। बड़ी बेटी से उगरा दे देखो एक आध, हाँ धीरे धीरे। तो पिता ने कही कि बड़ी बेटी से बुला करके कहा कि इधर आओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बेटी बड़ी बेटी तो ऐसी कम ज्ञान ध्यान की, मतलब तो बोली कि पिताजी हम तो तुम्हारे भाग्य को खाता है। हाँ पिताजी हम तो तुम्हारे भाग्य को खाता है। तो बा ने कही कि हाँ बेटा ठीक है। बाप खुश है वो कि हाँ बेटी हमारी हमारे भाग्य को खाते हैं। तो फिर बा ने अपने दूसरी बेटी बुलाई, तो क्या बेटी तुम बताओ तुम किन के भाग्य को खाती हैं। तो अब दूसरी बेटी बोली, छोटी बेटी, कि पिताजी हम तो अपने भाग्य को खाते हैं, हम तो अपने भाग्य को खाते हैं। सोई बाके बाप को मतलब गुस्सा आई कि हम खवा रहे हैं, जन्म हमने तो पाल रहे खवा रहे और सब कछु हम देख रेख कर रहे, पढ़ा रहे लिखा रहे, तू कैसे अपने भाग्य को खाते है। अब तो उसका बाप खिसिया जाता है कि मैं आज ये साबित करके रहूंगा कि ये बेटी अपने भाग्य का कैसे खाती है। अब धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए, बेटियां शादी के योग्य हो गई। जब शादी के योग्य हो गई तो उसने बड़ी बेटी की शादी करी पहले। तो बड़ी बेटी के लिए उसने खूब पैसा वाले घर में जाकर के रिश्ता किया, और खूब लड़का खूब अच्छा नौकरी ते लगो वो, और खूब अच्छी कोठी दुमंजला कोठी बन रही है, और खूब अच्छा घर परिवार ढूंढ के शादी कर दी बेटी की कि जाओ बेटी तुम मेरे भाग्य का खाती हो, और तुम खूब अच्छे पैसा वाले घर में मैंने कर दी, तुम जाओ। और इस फिर साल 2 साल बाद उसने छोटी वाली बेटी के लिए रिश्ता देखो कि तुम तो अपने भाग्य का खाती हो, मैं तुम्हें देखूं कैसे अपने भाग्य का खाती हो। तो बाकेला एक अंधो पति भिखारी, जो अंधे भिखारी मांग के खाते हैं, उसके लिए रिश्ता लेकर के उसे अंधे को बुला के लाया के माने कि भैया हमारे घर है चलो। का बात है कि चलो तो सही, तुम्हारा ब्याह करांगे। एक अंधे लंगड़े लूड़े तो ये तो बड़े खुश रह जाते ना कि उन्हें कि कोई ब्याह तो कत ना है। अब भैया वो तो मटको मटको आएगा घरे, और सुंदर लड़की रहे, मानी कि देख बेटी अब सोच ले, या अंधे ते ब्याह कर दूंगा तेरो, अब को सोच ले तू किन के भाग्य को खाते है। क्या पिताजी तुम चाहे अंधे ते कर दो चाहे लंगड़े ते कर दो, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। बाने बाके बाप ने गुस्सा में आके कि तू अपने ही भाग्य को खाते है ना, मेरे भाग्य को ना खा रही ना, मेरे घर को ना खा रही। अंधे के संग भामर डाल दई, उस भिखारी के साथ भामर डाल दई और विदा कर दई कि जा, आज से अगर तू अपने भाग्य को खाते तो तू जाई के संग रह। अब वो लड़की वहां पे अंधे के संग में रह ली करी, और जहाँ अंधो भीख मांग तो एक झोपड़ी सी में रह तो अंधो भाई में रह ली करी, गुजारो कर ली करी, वह अंधे की सेवा कर करे और अपने अंधे पति को नवा करे धुला करे, भीख मांगे हुए ले जा करे, और आपू फिर वही वेशभूषा में बैठ के भीख मांग करे और आ करे खा करे घरे बना करे, खूब मस्त रह रहे अंधे और वो। अब तो भैया बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, साल 2 साल 6 साल बीत गई। बाने अपने पति की खूब सेवा करी, और इधर बाकी बड़ी बेटी जो है का है, तो वो बड़ी बेटी खूब अच्छे पैसा भाई घर में करी, नौकरी लगी। तो बाको एक दिन ऐसा भाव कि बाको आदमी के कोई वहां पे केस चोरी को केस लगा दो,
का कहते हैं बा में नौकरी में, कहते तू चोर है, तो बाकी छूट गई नौकरी, और नौकरी छूट गई बाकी गम में दारू पील करो। बाको आदमी दारू पील करो, जुआ खेल करो, जो धन माल खिट्टो तो बाने सब बेच के नाश कर दो। और जो मकान है तो का कोठी बनने का वो कोठी ते वो कोठी बेच बाच के और एक झोंपड़ी सी में रह करे। बाने ना अपने बाप पे खबर करी, तो बड़ी बेटी बाकी दुखी रह करी। और इधर भैया छोटी बेटी के का संग भाव बाके के छोटी बेटी अपने सवेरे काम करो करे, अपने पति को नवा करे धोआ करे और भीख मांगवे जाओ करे। और बाकी खूब एक दिन ऐसा भाव के भीख में, और वो एक काम और कत्ती के साधु संत जो भी आते बाके दरवाजे पे, तो वो का हुआ भूखो नहीं जान देती। तो एक दिन बाने का काम करो, एक दिन भीख उतनो ही मिलतो उन्हें जितनो रोज के रोज खा लेते। एक दिन भीख मांगे गए तो कोई उन्हें भीख देवे ना आयो, तो उनके पास कछु ना हो तो अपने सतुआ घोर के बेजरे के सतुआ बुझाए ले, वे सतुआ घोर के धल ले और भगवान को भोग लगायो कि हे प्रभु आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं है, आज तो मेरे घर ये सत्तू है और मैं खाऊंगी और तुम्हें खाना पड़ेगा। पूजा भी भगवान की खूब करती हुई। तो बाने का करो, जो भोग लगायो सत्तू को तैसी भगवान परीक्षा लेके भोले बाबा परीक्षा लेवे बाकी आए गए साधु को रूप धर के। बानी की भिक्षाम देव माई, तो बेटी निकल के आई बानी की बाबा आज हमें भिक्षा में। वे भोले बाबा रोज आते बाकी यहाँ परीक्षा लेवे, तो वो रोज 4 रोटी बनाती, तो 1 रोटी भोले बाबा को देती और 2 अपने पति को देती और 1 रोटी खुद खाती। तो ऐसे करके बाना भोले बाबा फिर आए गए भिक्षा लेवे के लिए। तो बाने कही बाबा आज तो मुँह पे खानो तो है ना है, कि बेटी कछु तो होगो, कि ना बाबा वो सत्तू है, तो बे नेक मैंने अपने अंधे पति को दे दें रखे जे, और नेक मैंने भोग लगा दो जे मेला रखे का बेटा तू जाई में दे दे। तो भोले बाबा ने सतुआ खाए, फिर कई असली रूप में आ गए भोले बाबा के बेटी वरदान मांग, आज मैं तेरी तपस्या से खुश हूं। के बाबा मैं का वरदान मांगू, जो मेरे बाप ने जो मेरे भाग्य में जो अंधो पति है, मेरे भाग्य में अंधा पति है, तो मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। मैं तो अपने भाग्य को पिछले जन्म में जन का लिखाया ही होंगी, कर्म कर आई होंगी, तो मुझे आज अंधे पति की सेवा करनी पड़ रही है। तो कह नहीं बेटी तू अपने भाग्य को ही खाते है, तू पिछले जन्म में तेने पुण्य करे, ये तो तेरे बाप को बहम के चक्कर में यही तेरा पति अगले जन्म में बढ़िया था, और यही पति तेरो अंधो पति इसी की सेवा तन पहले जन्म में करी और जाई की तेरे अगले जा जन्म में होगी। तो बाने बिन भोले बाबा ने, और जो सिर पे हाथ रखो सोई बा को पति अधिक करो, खूब जवान है संपत्ति है वो। और जो बाकी झोंपड़ी पे हाथ रखो तो 2 मंजिला 3 मंजिला कोठी ठंडा करी। तो अब तो बाकी घर में खूब रंग चंग माल है वो। बाबा भोले बाबा आशीर्वाद दे के चले गए कि बेटियां किसी के घर भी जाएं, बेटियां अपने भाग्य का खाती हैं और अपने भाग्य का ही लेके आती हैं, और बेटियां पैसे वालों के ही घर में पैदा होती हैं। तो फिर भोले बाबा तो चले गए भैया, और इतने बाके बाप ने सोची कि ला 10 साल है गए मेरी बेटियां के हाल देख के आऊं कि जो बेटी मैंने कैसे करी, कहाँ ना करी, और मैं अपनी बेटियां को देख के आऊं। तो सबसे पहले गो बाप बड़ी बेटी के यहाँ गो बाप सो देखें तो 3-4 बालक एड़े भेड़े डरे वाके और दारू पी के बाको मेहमान बड़ो डरो। और वो बेचारी क्या करे, नौकरी वो करवे जा रही है मजूरी, कऊ के घर में बासन माजवे जा रही है, कऊ के घर में पोछा लगावे जा रही है। अब तो बाको बाप देख के दंग रहे वो, बेटा मैंने तो तू बड़े कोठी बारी में करी और तू ऐसे कैसे, के पिताजी हम तो तुम्हारे भाग्य को खा रहे, तो देख लो ऐसे गरीब है गए। भाग्य को तो कह रही है। हाँ हम तो पिताजी तुम्हारे भाग्य को खा रहे, तो हम तो ऐसे गरीब है गए। और के नौकरी इनकी छूट गई, जे दारू पियता है, अब क्या करें पिताजी।
तो बा ने कही कि जब तेरो जे हाल है इतने पैसा में करी, वो भिखारी के लिए करी, बा को का हाल होगा। बा देख के आऊं भैया, जहां ते भिखारी उठा के लेके आयो मैं पहुंच गो तो माँ पे भैया 4-5 मंजिल की कोठी खड़ी, द्वार पे द्वारपाल लग रहे, पहरेदार खड़े। उन्हें भैया जी घर के न को है के जे फलाने सिंह को है जो अंधे है काहे, के अंधे है काहे, के हाँ। भैया जब बाकी छोरी निकल के आई तो बाप है न मेहमान पहचानो न छोरी पहचानी। अब बाकी लड़की ने पहचान लो बाप, और बाप पकड़ के ले गई अंदर के पिताजी के हाँ के मैं ही हूँ वो बेटी जो तुमने अंधे के संग में करी के बेटा जी कैसे, क्या देखो पिताजी कछु ना है, मैंने तो अपने पति की सेवा करी और मैंने अपने भगवान की पूजा करी, और मैं अभी कहती हूँ कि मैं तो अपने भाग्य को खा रही हूँ। तब उसके पिताजी ने भैया हाथ जोड़े माफी मांगी कि बेटा मैं मान गो कि तुम अपने अपने भाग्य का बेटियां खाती हैं और अपना अपना भाग्य लेकर के आती हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये कहानी सुनाई और इसके ऊपर एक गाना छोटा सा लिखा है, कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताना। तो एक बेटी क्या कह रही है अपने पिता से, वो आज बेटी अपने महल में पिता को रख रही है और क्या कह रही है, पिताजी सोच करके मूड पकड़ के बैठे कि बेटी हमने तेरे साथ में बहुत बुरा किया, जो सजा चाहे वो दे। तो क्या कह रहे हैं, बेटी क्या कर रही है, ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, ये मेरे कर्म को दोष पिता, ये तो मेरा दोस्त था कि मैं अपने पति के साथ, अंधे पति के साथ 2-4 साल रहना मेरी किस्मत में था। तो सोच मत करो पिताजी, सुनो, ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, सोच करो, ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, मैंने झादे नगर में जन्म लायो, मैंने झादे नगर में जन्म लायो, मेरो भाई देना लिखे गयो भाग्य पिता मत सोच करो, सोच करो, मेरो भाई देना लिखे गयो भाग्य पिता मत सोच करो, मेरो भाई देना लिखे गयो भाग्य पिता मत सोच करो, सोच करो, ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, सोच करो, ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, सोच करो, मैं झादे नगर से पढ़न गई, मैं झादे नगर से पढ़न गई, मोए दयो गुरु ने ज्ञान पिता मत सोच करो, मोए दयो गुरु ने ज्ञान पिता मत सोच करो, सोच करो, मोए दयो गुरु ने ज्ञान पिता मत सोच
ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, सोच करो। मेरा दिन शादी योग्य भाई, योग्य भाई। मैं दिन शादी योग्य भाई, योग्य भाई। मोकू अंदो दूड़ो वर तार पिता मत सोच करो। मोकू अंदो दूड़ो वर तार पिता मत सोच करो। ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो। मेरे जादे न पीले हाथ करे, हाथ करे। मेरे जादे न पीले हाथ करे, हाथ करे। आंधे संग मरदारी पिता मत सोच करो, सोच करो। आंधे संग मरदारी पिता मत सोच करो, सोच करो। ये मेरे कर्म को दोष पिता मत सोच करो, सोच करो। आंधे पति की मैंने सेवा करी, सेवा करी। मैंने अंधे पति की सेवा करी, सेवा करी। मुँह पे खुश गए भगवान पिता मत सोच करो, सोच करो। मुँह पे खुश गए भगवान पिता मत सोच करो, सोच करो। ये मेरे कर्म तो दोष पिता मत सोच करो। अब जो बाने इतनी बात सुनाई फिर याद दिला दी बाने, तो देखो हाथ जोड़ करके पिता खड़ा है उसके आगे, कैसे कह रहा है। मैं हाथ जोड़े माफी मांगू, माफी मांगू। मैं हाथ जोड़े माफी मांगू, माफी मांगू।
तुम अपने भाग्य को खाओ, तुम अपने भाग्य को खाओ, लली मोए माफ करो, तुम अपने भाग्य को खाओ, लली मोए माफ करो।